गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कंसंट्रेशन टर्म में जैसे सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या, सॉल्यूशन किसे कहते हो। जैसे कि आप जानते हैं सॉल्यूशन सॉल्वेंट में जब आप सोल्यूट मिलाते हो और वो अगर होमोजेनस मिक्सचर बन जाए तो आप उसे सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन होता क्या है, अगर आप उसको डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या है बच्चों, कि उनका जो कंपोजिशन हो थ्रू आउट ओवरऑल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है कहीं पे कम है तो फिर आप उसे सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। तो सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन ये है कि ये होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड व्हाट, सॉल्यूशन। अब अगर बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब दो कंपोनेंट है। टर्नरी सॉल्यूशन अगर है तो तीन कंपोनेंट होंगे। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो एक होगा आपका सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट, तो दोनों मिलके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। अब सवाल ये है कि क्या आप ये पता कर सकते हो कि सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। तो अगर आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिस्टिंग्विश करते हो तो इसके लिए जनरली ये कहा जाता है कि जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट में जो होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। जो लेसर अमाउंट में होगा, कम अमाउंट में होगा, आप उसे सॉल्यूट कहते हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, नहीं थोड़ा कन्फ्यूज़न है। पहले देख लीजिए सॉल्यूट किसे कहते हैं और आप सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो जनरली कंपोनेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ये देखिए आपका ग्रेटर अमाउंट में है तो आप उसे क्या कहोगे, आप उसे सॉल्वेंट कहोगे। और वो कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड व्हाट, सॉल्यूट। ये तो आपको समझ में आ गया कि वो जो ज़्यादा अमाउंट में होगा आप उसे सॉल्वेंट कहेंगे, जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। अगर दो कंपोनेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, तीन है तो टर्नरी, ऐसी क्वार्टनरी करते रहेंगे आप, ठीक है। अब सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं। एक को आप कहते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा कहलाता है बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। व्हाट डू मीन बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो कहा गया कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट में आप बहुत कम सॉल्यूट अगर मिलाते हो तो उस सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो दो सॉल्यूशन इन विच relatively a small amount of solute is dissolved in large amount of solvent is called dilute solution. देख लीजिए those solution, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, those solution in which relatively small amount of solute is dissolved in large amount. Small amount of solute dissolved in large amount of solvent is called dilute solution. तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे बच्चों। व्हाट अबाउट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए क्या कहेंगे आप। तो देखिए कहा गया वैसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो, कहाँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो, आप उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे कहोगे आपने तो कहा कि जो एक्सेस में होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा। तो जरा देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया है कि इन सिरप कंटेनिंग 60 ग्राम शुगर एंड 40 ग्राम ऑफ वाटर विच वन इज सॉल्यूट। तो आप बताइए अगर आपके पास 60 ग्राम शुगर है और 40 ग्राम वाटर है, 40 ग्राम वाटर है, विच वन इज सॉल्यूट। तो आप देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अगर आप इन्हें देखें तो 60 ग्राम 40 ग्राम से ज़्यादा होता है वे अमाउंट से, लेकिन नहीं, आपको मोल चेक करना है बच्चों। यहाँ पे कंफ्यूजन है, ध्यान सुनिए। आपको मोल चेक करना है, जिसका मोल ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट बनेगा और जिसका मोल कम होगा वो सॉल्यूट बनेगा। तो आप देखिए इसका मोल 60/180 है, 1/3 दैट इज 0.33 मोल्स आ गया, जबकि सॉल्वेंट आपके पास जो वाटर है वो 40/18 दैट इज 2.33 आया। तो मोल किसका ज़्यादा है, वाटर का। तो वाटर क्या बना आपका, सॉल्यूट।
और ये जो बना आपका 60 ग्राम ऑफ शुगर, दैट इज व्हाट, सल्यूट। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि अगर वेट गिवन हो तो आप मोल में चेंज कर लीजिए, जो लेसर अमाउंट में होगा वो सल्यूट कहलाएगा, जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ मोल होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। और अगर आप कोई ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें सल्यूट बहुत कम हो एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा। और अगर सल्यूट ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। अब आइए हमें डिस्कस करना है कंसंट्रेशन टर्म्स, कि अगर आपने सोल्यूशन तैयार किया है तो जो अमाउंट ऑफ सल्यूट मिलाया है उसमें, किसमें, सॉल्वेंट में, तो कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपने मिलाया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म आप देख पा रहे हो बच्चों, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को ही आप वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहते हो, मास परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज। जैसे कि आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, 100 में कितना परसेंटेज कहलाता है। नहीं तो कहा गया कि आप एक सोल्यूशन बनाइए, उस सोल्यूशन में आप 100 ग्राम ले लो, उस 100 ग्राम में सॉल्यूट चेक करो कितना है, जितना सॉल्यूट होगा वो मास परसेंटेज कहलाएगा। नहीं आया समझ में? 100 ग्राम सोल्यूशन में, बहुत ध्यान सुनना बच्चों, 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व होगा वो उनका मास परसेंटेज कहलाएगा। तो देख लीजिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। तो अगर आपको मास परसेंटेज फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये 1 ग्राम में हो गया। अगर मान लो आप कहते हो कि 10 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, अपॉन 100। तो 100 ये है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन है। और इसको चूंकि परसेंटेज फाइंड करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा मास परसेंटेज। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट है कितना, WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है बच्चों, WB, और WA प्लस WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, तो वेट ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 रिप्रेजेंट मास परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट। अगर आपको सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालना है तो सॉल्वेंट के वेट को ऊपर रखना होगा, और सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है तो सॉल्यूट के वेट को ऊपर रखना होगा अपॉन टोटल वेट इनटू 100 बच्चों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए ये है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। 30 डिग्री पे आप कैलकुलेट करो तो वही वैल्यू आएगी, और 100 पे करोगे तो वही वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आप जानते हो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन होता है, मास और टेम्परेचर में रिलेशन नहीं होता। नहीं, तो मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछे कि आप बताओ बच्चे मास परसेंटेज क्या टेम्परेचर पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, तो योर आंसर विल बी यस। ठीक है। अच्छा, क्यों करता है अगर आपसे पूछे तो आप बताना क्योंकि इसमें, क्यों नहीं करता है तो आप बताना क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो वो कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा बच्चों, लेकिन जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होगा दैट विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो मास परसेंटेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व वॉल्यूम टर्म। तो आई होप आपको मास परसेंटेज समझ में आ गया होगा बच्चों कि मास परसेंटेज फाइंड कैसे करेंगे, वेट ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। होता क्या है, 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना ग्राम सोल्यूट आप घुलाओगे, डिसॉल्व करोगे, वो आपका मास परसेंटेज कहलाएगा। गेटिंग और नॉट। द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म अगर आपको देखना है तो देखिए बच्चे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम है ना, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या आप इसे कह सकते हो मास बाय वॉल्यूम, या इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे वेट बाय वॉल्यूम, है ना, परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको आप कहिए परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें कहा गया बच्चों कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या आप इसे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नहीं, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूट आप लेंगे वो ग्राम में लेंगे, जो वॉल्यूम होगा वो आपका ml में होगा।
नहीं, तो 100 ml सोल्यूशन अगर आपने बनाया है तो उस 100 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किया है बच्चों, दैट इज कॉल्ड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नहीं, अब आप बताइए, जरा सोचिए, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? तो ये आंसर विल बी यस, बिकॉज इट इन्वॉल्व वॉल्यूम टर्म। क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है इसीलिए टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो रिटर्न है यहाँ कि इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम टर्म। नहीं, तो ये आपको समझ में आ गया बच्चे। इसे आप कहेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसे पहले था मास परसेंटेज, दैट वाज वेट बाय वेट परसेंटेज, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट इन वेट ऑफ सोल्यूशन, मतलब ये कि सोल्यूशन का भी वेट लेना है आपको ग्राम में और सोल्यूट का भी वेट लेना है, लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, दैट इज 100 ml। तो ये कहलाएगा मास परसेंटेज। अब आइए परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना ml सोल्यूट का लिक्विड आपने घुलाया है, डिसॉल्व किया है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी सिंपल है बच्चों, आपने 100 ml सोल्यूशन लिया, उस 100 ml सोल्यूशन में कितना ml सोल्यूट डिसॉल्व किया वो कहलाएगा आपका व्हाट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो देखिए, जैसे आप कहते हो 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब पानी होता है, वाटर होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि 5 ml इथेनॉल आपने घुलाया है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में या 95 ml ऑफ वाटर में, है ना। 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, बोलिए 5%। वाटर का वॉल्यूम कितना होगा बच्चे? 95%। दोनों को ऐड कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट इज 100%, है ना। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ solution is called volume by volume percent. The volume of one component upon total volume into 100, that represent what? Volume by volume percentage. तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए बच्चे देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 gram of NaOH dissolve in 18 gram of water to make a solution, then find percentage of solvent. देखो बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन, फाइंड परसेंटेज, दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो आप क्या बताएंगे? तो देखो बच्चे, ये हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टिल इसमें कुछ बच्चे जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते हैं अपने काम पे, वो यहाँ पे गलती कर देते हैं और उनका आंसर आता है 10%, जो कि गलत है। द करेक्ट आंसर इज 90%। कैसे? तो देखिए आपको सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालना है, ना कि सोल्यूट का है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वेट कितना है बच्चे? 18 ग्राम, और सॉल्यूशन का वेट कितना है? 20, क्योंकि 18 + 2 करोगे ना और इंटू 100, तो ये 5, 18 5 जा 90, नहीं तो आपका आंसर आएगा 90। अगर मैं ये पूछता सोल्यूट, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, देन योर आंसर विल बी 10%। अगर आपसे कहा जाता है कि सोल्यूट का परसेंटेज फाइंड करिए, देन योर आंसर वुड बी व्हाट? 10%। बट हियर आपसे पूछा गया सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट अगर है तो 90% होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन इसमें गलती कर सकते। अब आइए, एक और इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है जिसका नाम है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन। सिंपली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ppm, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख का मतलब 10 का पावर 6। देखो, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो मेथड यूज करेंगे आप, ये मेथड यूज करेंगे फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो उस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म में आप ppm यूज करोगे। जैसे दिल्ली में MCD वाटर सप्लाई करती है, तो जब वाटर सप्लाई करते हैं रिफाइन में, वो वाटर में जर्मिसाइड्स डालती है ताकि जर्म्स को मारा जाए। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत मामूली सा जर्म डाला जाएगा। अब जैसे
कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक में भी पेस्टिसाइड डाला जाता है, नहीं तो वो बहुत एटेन्यूटेड अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में डाला जाता है। भले जितनी घटिया कोल्ड ड्रिंक होगा उसमें उतना ज़्यादा होता है, नहीं तो जो ज़्यादा सेल आउट होता है उसमें कम होगा, क्योंकि उसको स्टोर करना होता है, तो उसमें जो आप मेज़र करेंगे वो ppm होगा, ठीक है ना। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, ये पहला पॉइंट हुआ। और डिफाइन कैसे करोगे, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन, amount of solute dissolved in 1 million gram of solute is called ppm। तो आप इसको वॉल्यूम के टर्म में भी बोल सकते हो, नहीं तो भाई वॉल्यूम ऑफ ml या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 मिलियन ml ऑफ सोल्यूशन, तो दोनों के टर्म, ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है ppm, इन टर्म्स ऑफ वेट है। तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 का पावर 6, मतलब ये 1 मिलियन में कितना ये आपको बताना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 का पावर 6, ठीक है। जैसे आप 10 ppm ऑफ क्लोरोफॉर्म कहते हो, अगर आपने मेंशन किया 10 ppm क्लोरोफॉर्म, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफॉर्म आपका 10 ग्राम है इन सोल्यूशन, आप सोल्यूशन का वेट है 10 का पावर 6, दैट इज 1 मिलियन ग्राम। समझ में आ गया नहीं आ गया भाई? अगर आप इसको पार्ट्स पर बिलियन बोलोगे तो सिर्फ आपको करना क्या, 10 का पावर 9 कर देना है, वो पार्ट्स पर बिलियन बन जाएगा। नहीं तो मोस्टली जो आप यूज करते हैं वो ppm यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। व्हाट ppm, मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। देखिए इस पे एक मामूली सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और कहा गया है बच्चों कि कन्वर्ट 20 ppm इनटू मास परसेंटेज। 20 ppm अगर आपको दूं और मैं पूछूं इसको जरा मास परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ, तो आप कैसे करोगे। तो देखिए जैसा कि आप जानते हो ppm इक्वल टू क्या है बच्चे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 का पावर 6, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 का पावर 6। इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिखिए, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 इंटू 10 का पावर 6, क्योंकि ये दोनों तो 10 का पावर 6 ही था ना, तो 100 इंटू 10 का पावर 4 कर दीजिए। क्या आप जानते हो ये आपके पास क्या है बच्चे, मास परसेंटेज, तो इसके बदले हमने लिख दिया मास परसेंटेज। तो देखिए ppm इक्वल टू, रिलेशन क्या आ गया आपका, ppm इक्वल टू मास परसेंटेज इंटू 10 का पावर 4। ppm की वैल्यू कितनी थी, 20 है ना, तो परसेंटेज निकालिए 20 अपॉन 10 का पावर 4, उसको ऊपर ले जाइए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 20 10 का पावर -3, तो ये आ गया आपका मास परसेंटेज। तो क्या ये आसान था कि नहीं था बच्चों, नहीं। तो आपके पास जो रिलेशन आया ppm और मास परसेंटेज में, दैट इज व्हाट, ppm इक्वल टू मास परसेंटेज इनटू 10 का पावर 4। तो सम टाइम मास परसेंटेज देगा और ppm पूछेगा, और सम टाइम ppm देगा और मास परसेंटेज पूछेगा, तो ये आपकी मदद करेगा। देख लीजिए बच्चों, सिंपल कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। तो कन्वर्ट 20 ppm इनटू मास परसेंटेज, दैट इज नाउ इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर -3, दैट इज 0.002। अब आइए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में जानो तो, जैसे आप परसेंटेज कहते हो 100 में, जैसे आप कहते हो परसेंटेज आउट ऑफ 100, वैसे फ्रैक्शन कहते हो आप आउट ऑफ 1। नहीं आया? एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप, ध्यान सुनना, छोटी बात है लेकिन सम टाइम ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। मान लीजिए आपने एक एग्ज़ाम दिया, स्कूल एग्ज़ाम दिया मान लो, और 500 मार्क्स के आपने पेपर्स दिए, इसमें आपको टोटल मार्क्स 400 मिला। तो अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ बच्चे परसेंटेज कितना आया, तो आप क्या करोगे, अच्छा 500 में हमें 400 मिला है, तो एक में कितना मिलेगा, 400 अपॉन 500, और इसीलिए 100 में चूँकि परसेंटेज बता रहे हो इंटू 100 कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 80%। तो आप कहोगे कि हमें 80% मार्क्स मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहना चाहते हो कि 100 में हमें 80 मार्क्स मिला है। अगर यही आपसे पूछता फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स बताओ, तो आपको 100 में नहीं 1 में बताना था,
नहीं समझ में आया? तभी आप कहते हो पी वाई क्यू रेशियो होता है भाई, तो इसको समझो, 1 में जितना होगा वो फ्रैक्शन कहलाएगा। मतलब अगर आपसे पूछे कि फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स बताओ बच्चे कितना मिला तुम्हें, तो 400 अपॉन 500 कहते, क्योंकि 500 में आपको मिला 400, तो एक में कितना मिलेगा, एक में जितना मिलेगा दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। 400 अपॉन 500 दैट इज 0.8 फ्रैक्शन आया आपका। गेटिंग और नॉट? सेम कॉन्सेप्ट को यूज करिए और मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करिए। तो आपके पास सोल्यूशन है, तो उस सोल्यूशन के टोटल मोल को 1 मान लेते हैं, उस 1 में सोल्यूट कितना है दैट इज कॉल्ड इट्स मोल फ्रैक्शन। नहीं आया भाई, टोटल को आपने मान लिया 1 और उस 1 में कितना है सोल्यूट दैट इज कॉल्ड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप डिफाइन करेंगे बच्चों द रेशियो ऑफ number of moles of what, one component to the total moles of all components present in solution is called mole fraction। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो आप उसके मोल को ऊपर रखिए, अपॉन टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए, जो मिलेगा दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। गेटिंग और नॉट? नहीं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ one component to the total moles of all component present in solution is called what, mole fraction of that component। तो just suppose आपके पास दो कंपोनेंट है A and B, A का मोल आपके पास Na है, B का मोल Nb है, तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ A फाइंड करना है तो मोल ऑफ A ऊपर होगा बच्चे और टोटल मोल्स नीचे होंगे, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A मिल गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B मिल गया। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि आपने 1 में बताया है। गेटिंग और नॉट? तो मोल फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स को ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल मोल्स, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए 44 ग्राम ऑफ CO2, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया आर डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। आपको एक सोल्यूशन बनाना है, टर्नरी सोल्यूशन। टर्नरी सोल्यूशन का मतलब 3 कंपोनेंट्स होगा। कौन कौन से कंपोनेंट है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है, अमोनिया है, और क्या है, वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया आपने? 44 ग्राम, अमोनिया कितना लिया आपने? 34 ग्राम, और वाटर कितना लिया आपने? 180 ग्राम, और तीनों को मिलाकर आपने सोल्यूशन बना लिया। अब इस सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया क्या होगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये मोल नहीं है, ये वेट गिवन है, तो आपको पहले मोल फाइंड करना होगा बच्चे। और मोल के लिए क्या करते हो आप? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो CO2 के लिए मोल आ जाएगा 1, फॉर अमोनिया इट विल बी 2, और वाटर के लिए ये आ जाएगा 10। देख लीजिए 180/18। अच्छा, अब टोटल मोल कितने हो गए? 10 + 2 12 + 1 दैट इज 13। तो टोटल मोल्स आ गए आपके पास 13। तो मोल्स ऑफ CO2 अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 तो 1/13 आएगा, नहीं आएगा बच्चों? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें इसका निकालना है, तो इसके मोल को ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल मोल। अगर अमोनिया फाइंड करना हो तो अमोनिया के मोल को ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल मोल, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना हो तो आप 10/13 करेंगे। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए आप, 1/13, 2/13 एंड 10/13 इक्वल टू 1 आ जाएगा। चेक कर लो आप, 1/13 + 2/13 + 10/13 इक्वल टू 1 आएगा। आप देख लो, चूंकि हमने मोल फ्रैक्शन निकाला है, 1 में निकाला है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए, कहा गया कि एक बोतल है जो लेबल किया गया है 10% वेट बाय वेट NaOH aqueous solution, NaOH aqueous solution, find mole fraction of solute and solvent। देखिए आपसे कहा गया कि एक बोतल है, उस बोतल में लेबल किया गया, लिखा गया है 10% वेट बाय वेट NaOH aqueous solution, find mole fraction of solute and solvent। तो आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूट तो आपके पास NaOH है, सॉल्वेंट एक्वस का मतलब पानी है, नहीं? और दिस रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट व्हाट के 10 ग्राम, देखो दिस रिप्रेजेंट व्हाट 10 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। भाई 10% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम आपने NaOH को 90 ग्राम पानी में घुलाया है,
तभी तो 10% आया, क्योंकि टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा 100। भाई 90 + 10 कितना हो गया 100, तो 100 ml सोल्यूशन, सॉरी 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना ग्राम सोल्यूट मिलाओगे वो आपका मास परसेंटेज कहलाएगा बच्चों। तो आप देखिए वेट ऑफ सोल्यूट मिल गया, सॉल्वेंट का भी वेट मिल गया। क्या आप वेट को मोल में चेंज कर सकते हो अगर आपको पता हो कौन सा सोल्यूट है? तो NaOH है, NaOH का मोलर मास कितना होता है बच्चे 40, तो 10/40 दैट इज इक्वल टू 0.25, ये मोल्स ऑफ NaOH मिल गया। अब मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करते हो आप 90/18, 90/18 इक्वल टू 5, तो देखिए दोनों का मोल मिल गया बच्चों। सोल्यूट कौन है NaOH, सॉल्वेंट कौन है वाटर। अब क्या करोगे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, कैसे निकालोगे? तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके पास है 0.25 और टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन कितना है 5.25, मतलब ये हो गया कि ये आ गया आपका 1/21। और अगर सॉल्वेंट निकालोगे तो 5/5.25 दैट इज 20/21। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये इक्वल टू 1 आ जाएगा बच्चों। तो आई होप आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर हमें मास परसेंटेज गिवन हो तो हम मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही कंपोनेंट का, सोल्यूट का भी एज वेल एज सॉल्वेंट का भी। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना बच्चों। नहीं, आगे चलते हैं। देखिए अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म आया जिसका नाम है मोलरिटी। दिस इज कॉल्ड व्हाट मोलरिटी। मोलरिटी को आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखना बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। ठीक है, और डिफाइन करते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट आप घुला रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। नहीं, एक मान लो वाटर बॉटल है आपके पास बिसलरी की 1 लीटर की, उसमें 1 लीटर तक आपने सोल्यूशन बना लिया। अब उस सोल्यूशन में आपने कितना मोल सोल्यूट डिसॉल्व किया? 1 डिसॉल्व किया तो 1 मोलर सोल्यूशन होगा, यूनिमोलर सोल्यूशन कहेंगे। अगर आपने 0.5 यूज किया तो सेमी मोलर सोल्यूशन कहलाएगा, आपने 0.1 तो डेसी मोलर सोल्यूशन कहलाएगा, आपने 5 तो 5 मोलर सोल्यूशन होगा, 10 तो डेका मोलर सोल्यूशन होगा। तो 1 लीटर सोल्यूशन आपको रखना है फिक्स। अब उसमें कितना मोल सोल्यूट का घुला वो मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो मोलरिटी देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए ये भी है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज इट इन्वॉल्व वॉल्यूम टर्म। क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम नीचे है, देखो मोलरिटी घट जाएगी। टेम्परेचर घटाओगे मोलरिटी बढ़ेगी, सॉरी वॉल्यूम बढ़ाओगे, चूंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घट जाएगी, है ना। दैट मीन्स कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम। आप टोटल वॉल्यूम क्यों, अगर V लीटर में 10 मोल डिसॉल्व तो एक में कितना, तो अपॉन V करना होगा ना भाई, तो आपको एक ही में तो बताना है। नहीं, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन ये लीटर में लेंगे भाई। अब सवाल ये है कि जब आप लैब में काम करते हो बच्चों, तो क्या लैबोरेटरी में आप सॉल्यूशन लीटर में बनाते हो? नहीं, ml में बनाते हो। तो मोस्टली जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा वो ml में किया जाएगा। तो क्यों नहीं, देखो मोल इक्वल टू वेट बाय मोल को वेट, इस मोल को हमने वेट बाय मोल को वेट में चेंज कर दिया और यहाँ वॉल्यूम क्या आ गया ml में। तो जैसे आप यहाँ पे ml लिखोगे ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ गया आपका सुपर स्टार फॉर्मूला फॉर molarity. Here WA is what, weight of solute, MA is what, molar mass of solute, और V क्या है, volume of solvent नहीं, volume of solute नहीं, volume of solution, yes volume of solution है बच्चों। तो weight of solute, molar mass of solute और volume of solution। आप volume of solvent नहीं बोल सकते, volume of solute नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा बच्चों, सॉरी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है। आइए फटाफट एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं। कहा गया कि एक सॉल्यूशन है जिसको हमने प्रिपेयर्ड किया बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड इट्स मोलरिटी, फाइंड इट्स मोलरिटी। A solution is prepared by dissolving 4 gram of NaOH in 250 ml of
250 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड मोलरिटी। तो आप देखिए बच्चे, वेट ऑफ सोल्यूट 4 ग्राम है, इंटू 1000 करेंगे अपॉन 40, 40 क्या है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है आपके पास NaOH, और वॉल्यूम कितना 250 लिया ना, तो 254 जा कितना बच्चे 1000, 4 से 4 कैंसिल हो गया 10, 4/10, 4/10 का मतलब 0.4 मोल्स पर लीटर इज योर आंसर। 0.4 पर लीटर आपका आंसर आ गया। है सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। अब आप देखिए, कहा गया रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड वॉल्यूम, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड रिलेशन बिटवीन ये W है, तो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये रिलेशन होता है बच्चों मोलरिटी इक्वल टू x% इंटू 10/ma, वेयर x% इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और ma क्या है मोलर मास। ठीक है, तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसका NaOH एक्वस है, हुज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज 10, तो 10 इंटू 10/40 देखो आ गया 10/4 दैट इज 2.5 मोल्स पर लीटर। देखो एकदम सिंपल है भाई, नहीं तो आप अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं बच्चों तो इमीडिएट आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड वेट बाय वेट परसेंटेज, तो इसके लिए जो फॉर्मूला ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में और इसका डिटेल में बताऊंगा आपको। तो मोलरिटी इक्वल टू y% इंटू d इंटू 10/ma, y% क्या है, ये है आपका वेट बाय वेट परसेंटेज, और d क्या है बच्चों, d है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ma क्या है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इन दिस वे मोलरिटी एंड वेट बाय वेट परसेंटेज में आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। जब आप वेट बाय वेट परसेंटेज यूज करेंगे तो साथ में आपको डेंसिटी यूज करना होगा, अगर वेट बाय वॉल्यूम यूज करते हैं तो डेंसिटी ओमिटेड रहेगा, डेंसिटी आप यूज नहीं करेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा बच्चों, आज हमने सीखा सोल्यूशन किसे कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट हुआ तो आप उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहोगे, 3 हुआ तो टर्नरी, 4 हुआ तो क्वार्टरनरी। ठीक है, अब अगर मान लो बाइनरी सॉल्यूशन है तो एक सॉल्वेंट होगा एक सोल्यूट होगा। सॉल्वेंट किसे कहेंगे, एक्सेस में जो ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा होगा वेट के टर्म में ज़्यादा होगा या मोल के टर्म में ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे मोल के टर्म में। तो जिसका मोल ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसका मोल कम होगा वो सोल्यूट कहलाएगा। अब सोल्यूशन भी 2 तरह के हैं आपके पास, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट। डाइल्यूट सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा, सॉल्वेंट का बहुत ज़्यादा होगा। कंसनट्रेटेड में उल्टा कर दीजिए, सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा सॉल्वेंट का अमाउंट कम, तो वो कहलाएगा आपका डाइल्यूट सोल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया। फिर हम परसेंटेज कंपोजिशन की तरफ आए, तो एक था मास परसेंटेज, एक था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट को आपने 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व किया। मास बाय वॉल्यूम का मतलब कितने 100 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम डिसॉल्व किया, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया आपने 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद आपने देखा ppm पार्ट्स पर मिलियन, तो ये 1 मिलियन का मतलब 10⁻6 ग्राम में आपको चेक करना है। फिर आपने देखा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब जिसका मोल्स आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसके मोल को ऊपर रखिए अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, और फाइनली हमने देखा मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा क्योंकि वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसमें एक लेक्चर और आएगा बच्चों जिसमें मोलरिटी को और कंटिन्यू करेंगे, आगे डिफरेंट केसेस देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होगा वो। फिर आप देखोगे क्या मोललिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं होता इस पर, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको आप पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, अच्छे से पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए, बुक्स भी पढ़िए, है ना, स्पेशली एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए नहीं, और लाइन टू लाइन पढ़िए, रिसर्च करके पढ़िए। ठीक है, तो आज की सभा यही समाप्त की जाती है बच्चों। तब तक अपना ख्याल रखिए, नहीं कोरोना से बचिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज़ करिए, कम से कम बाहर निकलिए। ठीक है, और जो आपको टारगेट दिया गया है उसके लिए आप कड़ी मेहनत करिए। ठीक है, बाय।